बार आप सभी का फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जिस घड़ी का आप सभी को इंतज़ार है उस घड़ी का मुझे भी इंतज़ार है, लेकिन L1 वालों के लिए वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि L1 वालों का 24 अगस्त कल या शायद किन्हीं अपरिहार्य कारणों के कारण अगर देरी हो जाती है तो 25 अगस्त को उनका फाइनल जो रिज़ल्ट है, तो फाइनल मेरिट सूची है वो आ जाएगी और उसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आगे शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा अभी लेवल 2 वालों का बोल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट में लेवल 2 का है वो विषयवार परिणाम आना शुरू होगा। सबसे पहले डीवी है वो इंग्लिश का हुआ था, इंग्लिश के बाद में बाकी विषयों का हुआ था, तो हो सकता है कि हमारा रिज़ल्ट है वो सितंबर के जो फर्स्ट वीक के लास्ट में है वो हमारा रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिले। इससे पहले हमारे दिमाग में सभी के एक ही यक्स पर्सन चल रहा है कि फाइनल जो कट ऑफ आएगी, जो फाइनल मेरिट सूची आएगी वो कितनी का आएगी, क्या कट ऑफ है वो रहेगी, कितना ज़्यादा नंबर और उछाल है वो मेरिट खाएगी। उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और लगभग आइडिया भी है वो सभी को लग गया होगा, क्योंकि जहाँ हमारा डीवी हुआ था वहाँ पे भी मैंने हमारे 3 दिन शायद चला था डीवी 20, 21, 22 को जुलाई के अंदर, तो तीनों दिन मैं वहाँ पे उपस्थित था और मैंने काफ़ी हमारे साथियों से डेटा है वो कलेक्ट करने की कोशिश की। फिर हमारे यूट्यूब पे कई साथी हैं उनसे हमने डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की भी फाइनल कट ओवर वो क्या रह सकती है। और बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है तो लगभग सभी की कनेक्शन के अंदर लोग रहते हैं, एस्पिरेंट रहते हैं, तो उनसे भी वो हमने संपर्क करने की कोशिश की। तो एक जनरल आइडिया है वो एकदम से 100% श्योर तो देखो बोर्ड की जो फाइनल मेरिट सूची आएगी वही रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें एक लगभग आइडिया है वो लग जाता है और उस आइडिया के इतर ऊपर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी तो हम कह नहीं सकते। बाकी जो कट ऑफ पे चर्चा करेंगे लगभग वही कट ऑफ है वो रहने की पूरी संभावना है। कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। अभी ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना की कट ऑफ आपने जब रिजल्ट आया था हमारा उस समय आई थी, ये आप सभी को पता है, और उसके बाद में हमने एक कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, लगभग वही डेटा है वो रहने वाला है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन है वो नहीं होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है कि भाई जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है ना वो तो कट ऑफ के वीडियो देखेंगे नहीं, वो तो श्योर हैं। जैसे किसी के जैसे हमारे साथी हैं उनके 248 नंबर हैं, ठीक है, और कईयों की खूब सारे अच्छे नंबर है, तो वो तो कट ऑफ की वीडियो देखते नहीं। कट ऑफ की वीडियो कौन देखेंगे या किन को ज़्यादा चिंता रहेगी कट ऑफ की कि क्या रहेगी, जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जिनके 8 से 10 नंबर ज़्यादा है ना 2 गुना की कट ऑफ से, उनके सबसे ज़्यादा मन में है वो संदेह रहता है, उनके सबसे मन में ये चल रहा होता है कि फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो उन्हीं की सहायता के लिए, उन्हीं का डाउट दूर करने के लिए, उन्हीं की जो दुविधा जो एक दिमाग में जो ऊहापोह चल रही है उसी को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो है वो आपके लिए आपके सामने आज है वो उपस्थित हुए हैं इस वीडियो को लेके। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा हो सकता है मेरे कई साथी, हमारे कई साथी उस चीज़ से है वो एग्री नहीं हो, वो ये बोलें कि सर आपने तो वो सभी को खुश कर दिया। जो CWD डिपार्टमेंट के लोग हैं, कमेंट राइटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ये बात बोलेंगे कि आपने तो सभी को खुश कर दिया, लेकिन मारो काई डोड़ है राजी करने को, राजी राखे राम जी, ठीक है। वो एक है ना एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो भाई हमारे इष्ट की कृपा है हम पे, सभी पे, हमारे इष्ट देव की, हमारे गुरुजनों की, हमारे माता पिता की, उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हमने इतनी बड़ी भीड़ को फाइट करके, इतने बड़े कंपटीशन को फाइट करके 2 गुना की सूची में जो अपनी जगह बनाई है, और आगे उन्हीं की कृपा दृष्टि से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम आगे 1 गुना की सूची में भी हमारा चयन है वो होगा। अब कई हमारे साथी इस बात से भी असहमत है कि सर आप वो ज़्यादा मतलब भाग्यवादी बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद कर्मवादी हूँ और सभी को कर्मवादी होना ही चाहिए, लेकिन कंपटीशन की इस दौड़ के अंदर सब कुछ मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब कई ये बोलते हैं ना कि अगर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो ये बोलेंगे यार मेहनत अगली बार और मेहनत करना, तो मेहनत तो अगली बार करेगा, वो जो भी एस्पिरेंट रह जाएगा वो मेहनत तो बिल्कुल करेगा, लेकिन अब की बार भी उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। जो एस्पिरेंट कुछ पॉइंट से, कुछ 1 नंबर से, कुछ 2 नंबर से रहते हैं ना, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपने मेहनत नहीं की। उन्होंने भी बिल्कुल उतनी मेहनत की है जितनी कि किसी सफल अभ्यर्थी ने, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उस अभ्यर्थी ने की थी। दोनों ने बराबर ही मेहनत की थी, लेकिन कई बार क्या होता है
कि मेहनत के ऊपर जो किस्मत का पलड़ा होता है वो ज़्यादा भारी होता है। ये बात आप मानो न मानो, लेकिन ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। और आपको भी अपनी सोसाइटी के अंदर, आपको भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों में से मिल जाएंगे कई सारे जिनका मेहनत के अंदर है वो कोई मतलब उनका सानी नहीं है, मेहनत में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब फाइनल परिणाम आता है किसी भी एग्ज़ाम का तो उसके अंदर उनको ये चीज़ें सब देखने को मिलती है कि उनका चयन नहीं हुआ, कहाँ कमी रहती है, वो किस्मत वाला फैक्टर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कट ऑफ पे मैं चर्चा करने से पहले मैं यही बताऊंगा आपको, हमारे जितने भी साथी हैं जिनका भी फाइनल सूची में सिलेक्शन हो रहा है वो उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन जिन भी हमारे साथियों को नहीं हुआ उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे उनका सीईटी एग्ज़ाम क्लियर है, बहुत सारी भर्तियां उनके आगे हैं, और जो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी काफ़ी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी काफ़ी कुछ अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी तैयारी में उनको लगे रहना चाहिए। कभी ना कभी किस्मत का पासा पलटेगा और हम भी है वो सफल होंगे। तो उन्हीं सब बातों के साथ आज का सेशन है वो शुरू करते हैं। और मैं फाइनल का टॉपिक है वो बता देता हूँ, जो मैंने पहले बताई थी उसके अंदर जो हमारी ओबीसी के उसके अंदर मैं 1 से 2 नंबर है वो ज़्यादा खींच रहा हूँ, क्योंकि बाकी है वो लगभग कट ऑफ जो मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी आपका अच्छा रिस्पांस मिला था, उसको लगभग 22 से 25 हज़ार हमारे साथियों ने देखा था। और लगभग साथियों का यही रिस्पांस मिला कि सर जो आप बता रहे हो लगभग वही रहने की उम्मीद है पूरी। ठीक है। बाकी देखो जिनके भाई 2 से 3 नंबर जिनके ज़्यादा है उनका तो हम उनको भी आज तो नहीं छोड़नी चाहिए, उन्होंने डीवी तो बिल्कुल करवाया है। 2 से 3 नंबर तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है, वो एकदम से मार्जिन से भी कम है। लेकिन जिन भी एस्पिरेंट के 5 से और 7 नंबर ज़्यादा है ना, वो एस्पिरेंट पूरी दौड़ में है, उनके इष्ट की आशीर्वाद रहा, सब कुछ सही होगा, उनका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। बात करें जनरल की तो जनरल की 195 काफ़ी ज़्यादा। पहली एक बात और बताऊं कि ये जो इंग्लिश की कट ऑफ है ना 2 गुना की, ये सारे के सारे जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन सभी ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी ना, ये वाली कट ऑफ 1 गुना की रहने की संभावना बताई थी। रिजल्ट आने से पहले अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 का रिजल्ट आने से पहले सभी बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन सभी ने ये कट ऑफ बताई थी, किसकी? 1 गुना की कट ऑफ बताई थी कि ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि ये कट ऑफ है वो हमें 2 गुना की देखने को मिली। तो जितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होना था, जितना कुछ उछाल आना था कट ऑफ में वो पहले आ चुका, अब तो कुछ होना है नहीं। तो अब तो वो नॉर्मल जो हर बार जैसे टीचिंग एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम का अगर हम देखें, अगर एनालिसिस करें, जैसे L1 का रिजल्ट है वो 2021 के अंदर आया था, 2022 के अंदर उनको ज्वाइनिंग दी थी, तो हमारा तो रद्द हो गया था। 26 सितंबर 2021 को जो हमारा L1 और L2 का एग्ज़ाम हुआ था, L2 वालों का रद्द कर दिया था। उस समय L1 की जो 15,000 पोस्ट थी उन पे वैकेंसी जब वो कंप्लीट हुई थी, उसके अंदर भी कितने नंबर का, 5 से 6 नंबर का है वो उछाल है वो उस समय देखने को मिला था। 15,000 पोस्ट थी। अभी हमारी इंग्लिश की लगभग 8,000 प्लस कुछ सीटें हैं वो हैं। तो बहुत ज़्यादा उछाल है वो आने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ होना था वो पहले हो चुका। अब आप निश्चिंत रहिए, अपनी जो तैयारी आप लगे हुए हैं, अगर ग्रेड 2 में लगे हुए हैं या अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप अपनी तैयारी को है वो कैरी ऑन रखिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन है वो श्योर है। कट ऑफ पे अगर बात करें तो जनरल की जैसे रही थी 195 रही थी। अब आप इसके अंदर है वो मैक्सिमम है वो 5 से 6 नंबर। जनरल के अंदर है वो आपको बहुत कम है वो अंतर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? 5 से 6 नंबर या आप 7 नंबर, लास्ट 7 नंबर ले सकते हो, क्योंकि जितना कुछ हो, यानी ओबीसी की जितने भी कैंडिडेट हैं वो जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो कहाँ काउंट हो रहे हैं? जनरल के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो जनरल की है वो मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 201 या 202 ये फाइनल कट ऑफ है वो रहेगी। ठीक है। चाहे आप है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जब आप रिजल्ट आएगा सितंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट में या सितंबर के सेकंड वीक में, अगर रिजल्ट हमारी पूरी संभावना है, काम बड़ा त्वरित गति से चल रहा है, तो पूरी संभावना है कि सितंबर के सेकंड वीक में हमारा रिजल्ट है वो मिल जाएगा और सितंबर के अंदर हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी है वो शुरू हो जाएगी। 1 महीना मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर वो काफ़ी कुछ काम है वो हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में बहुत ज़्यादा टाइम है वो लगने की संभावना नहीं है। ठीक है। आचार संहिता से पहले में ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी और हम सभी अपने विद्यालयों में वो पढ़ा रहे होंगे। तो 201 या 202 है वो फाइनल कट ऑफ है वो रहने की पूरी संभावना है। ठीक है। 5 से 6 नंबर हाईएस्ट बढ़ेगी। आप फीमेल में भी ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर भी डिफरेंस रहने की कोई संभावना है नहीं। अब बात करते हैं वीडो की। वीडो के अंदर है वो जितने भी है ना उन सभी का सिलेक्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि 11 नंबर ही है। तो
तो इतनी सीटें हैं इनकी और इतने ज़्यादा कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं हैं। फिर बात करें डिवोसी की 143 है, 143 है, तो यहाँ पर आप ये भी 5 से 6 नंबर है वो मान के चलिए, मैक्सिमम 5-6 नंबर है वो, ये कट ऑफ है वो जाने वाली है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं सारे के सारे लग जाएंगे हमारे साथी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन के अंदर 174 है वो कट यहाँ पे हो रही थी। डिफरेंस देखिए यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो काफ़ी अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो लगभग है वो 20-21 नंबर का डिफरेंस है वो ऑलरेडी 2 गुना की कट ऑफ में है। तो यहाँ पर भी आप ईडब्ल्यूएस के अंदर भी है वो 5 से 6 नंबर या 7 नंबर है वो मैक्सिमम आप मान के चलिए, और 6 नंबर है वो मिनिमम मान के चलिए, 6 से 7 नंबर है वो ये जाने वाली है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आपका ये सोर्स क्या है कट ऑफ बताने का, तो मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पे डीवी हुआ था वहाँ से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके जो सर्वे थे वहाँ से डेटा लेने। अब मैं पूरी अगर कैलकुलेशन अलग अलग करूँगा नहीं, इस कैटेगरी के अंदर इतनी पोस्ट है, इसके अंदर इतनी पोस्ट है, इतने फॉर्म आए थे, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। उस प्रोसेस की से बचने के लिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, आपको कट ऑफ बता रहे, वो प्रोसेस हमने पहले कर ली कि क्या क्या मतलब कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने एस्पिरेंट हैं, कितनी सीटेज हैं, कितनी सीट्स हैं, और उसके हिसाब से हमने ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं। उसके बाद में जनरल के वो 174 मैंने आपको बता दिया, 174 यहाँ पर है, तो ये 5 से 6 नंबर या 6 से 7 नंबर हाईएस्ट आप मान के चलिए, 7 नंबर से ज़्यादा वो जाने वाली नहीं है। उसके बाद में बात करें एससी की, तो एससी के अंदर 149 है वो रही है, 149 है, तो यहाँ पर भी आप है वो मैक्सिमम 7 नंबर, 6 से 7 नंबर ही आप यहाँ पर मान के चलिए, जिस भी एस्पिरेंट के 6 से 7 नंबर है ना, उसका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है। बीच में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये तो बीच में है वो 2 डिजिट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 5 से 7 नंबर, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7, लेकिन अगर एक क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस भी एस्पिरेंट के 10 नंबर ज़्यादा हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर उसके 2 गुना के कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है ना, तो उसको तो फिर कुछ चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। वो कुछ जागरण सवामणी की तैयारी करो, माने भी कुछ मीठो खाना खाते बुलाओ, तो उसको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात ये भी है कि ये बिल्कुल सही है कि ऐसा कुछ माहौल होता है, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम रद्द हो गया, कभी आगे खिसक गया, उन वजह से हमारे कंपटीशन के इस दौर में मतलब ऐसा माहौल बन गया है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती ना, तब तक वो संतुष्टि नहीं मिलती, और तब तक वो आदमी मतलब पूर्ण तरीके से अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। ये बात बिल्कुल सही है, उनका चिंतित होना भी लाजमी है, लेकिन ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब कई तो जैसे मेरे कट ऑफ से जैसे 33 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, मेरे 212 नंबर, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मेरा जो स्कोर कार्ड वो भी आपको शेयर किया था आपके साथ। तो कईयों के अभी भी मतलब कहते हैं फाइनल सिलेक्शन हो गया रे, वहाँ मेरे तो हो गया फाइनल सिलेक्शन, तो कहने भाई 2 लिस्टा है और एक लिस्ट और आ सीरियाँ अरबियाँ, वो भाई बात लिस्ट तो और 2 गुना की आई है, लेकिन मेरा सिलेक्शन श्योर है। और जावे जद्दी जानियो, मतलब गाँव में अपने अड़ोस पड़ोस में तो जावे जद्दी जानियो, तो मैं तो यहाँ है कि जगह रोता जावे मैं मरीडे की खबर लावे, तो आपा तो अभी निश्चिंता आपने गुरुजना का आशीर्वाद से, आपने इष्ट की प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। जिस भी विद्यालय में जाएंगे वहाँ पे 100% रिजल्ट देंगे, और वहाँ के बच्चों का है वो भविष्य सुधारने का भगवान ने मौका दिया, तो अवश्य ही वो जो अवसर हमें मिला है उसको हम पूर्ण है वो करेंगे। लेकिन आपको अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से बिल्कुल भी है वो ये मतलब उनकी बातों से आपको अपना जो मनोबल है वो नहीं गिराना है, ठीक है ना। अगर आपके 5 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आपको अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखना है, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति रखना है कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन अब होगा, और बिल्कुल होगा। अब किसी के 11 नंबर ज़्यादा हैं, किसी के 19 नंबर ज़्यादा हैं, वो भी डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब 19 नंबर उछाल थोड़ी खाएगी। हाँ, चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि भाई जैसे ग्रेड 2 का 6 महीने बाद में पेपर है वो रद्द हो गया, जीके वाला हमने भी दोबारा दिया था, तो डर रहता है बिल्कुल। लेकिन उस डर को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देना है कि हमारे जो प्रेजेंट के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज चल रही है, जो तैयारी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो हमारी बाधित हो, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ठीक है। होई सोई जो राम रची राखा, अगर हमारे राजी हो गए तो बिल्कुल बिंदास हमें मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आगे बात करें एससी की, हमने बात कर ली, एससी के अंदर है वो 149 है, तो 7 नंबर 5 से 7 नंबर वो मैक्सिमम आप मान के चलिए। एसटी की है वो 105 है, वो इस कैटेगरी के अंदर 105 है, तो ये आप 5
नंबर मैक्सिमम और 6 नंबर, 5 और 6 नंबर मैक्सिमम है वो मान सकते हैं। किसी के भी अगर 5 नंबर है या 4 नंबर भी है ना तो वो भी उम्मीद रखे हुए, ये नहीं कि सर ने 5 से 6 नंबर बता दी तो 4 वाला बाहर हो गया, नहीं, ठीक है ना, कम भी जा सकती है। मैक्सिमम वो 6 नंबर है वो आपकी जाएगी, इससे ज़्यादा वो कट ऑफ जाने वाली नहीं, आपका बिल्कुल है वो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में बिंदास लगे रहिए। ये बाकी कैटेगरी के अनुसार आप वो डिसाइड कर सकते हो। ओबीसी बात करें, अब ओबीसी की जैसे बात करें तो 179 है वो ओबीसी की रही है, क्या रही है ओबीसी की 179। ये कट ऑफ है वो 1 गुना की बोल रहे थे जनरल की। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे थे, वो बता रहे थे कि 180 नंबर के लगभग है वो 1 गुना की कट ऑफ रहेगी। और कौन सी कैटेगरी की? जनरल की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ अनएक्सपेक्टेड कि सभी के जो आंकड़े थे, जो सभी के एक्सपेक्टेशन थी, वो उन पे पानी फिर गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ और काफ़ी है वो हाई कट ऑफ गई थी 2 गुना की। क्योंकि इंग्लिश के अंदर ऐसा बोल रहे थे कि कंपटीशन काफ़ी कम है, सीटें काफ़ी अच्छी हैं, एक सीट पे लगभग 5 से 6 एस्पिरेंट के बीच में है वो दौड़ थी, ठीक है, कंपटीशन फाइट करना था, तो ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी लेकिन काफ़ी कुछ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना कुछ जो होना था वो पहले हो चुका, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 गुना की सूची के अंदर आपका नाम है तो आपका बिल्कुल 1 गुना की सूची में भी आपका नाम आएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी की बात करें, जनरल के अंदर 170, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कैंडिडेट 179 है। यहाँ पर मैं आपको मेरा थोड़ा सा डेटा है वो बता देता हूँ। पहले मैंने 6 से 7 नंबर बताई थी, अब 7 से 8 नंबर है वो मान के चलिए। बिल्कुल 6 से 7 भी जा सकती है लेकिन 7 से 8 मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं, हाईएस्ट मतलब, ठीक है ना। 8 नंबर जिसकी उसका तो 100% सिलेक्शन श्योर है, लेकिन 6 से 7 वाले भी उम्मीद रखिए आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप वो तैयारियों में लगे रहो, ठीक है ना। क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता ही है ना, आप कुछ मीठे की व्यवस्था है वो, मिठाई वगैरह की व्यवस्था है वो ऑर्डर पहले से बुक रखिए, ठीक है, और हमें भी खिलाना मत भूलिए। 179। फिर फीमेल की बात करें तो ये 2 गुना की कट ऑफ, तो यहाँ पे भी आप वो 6 से 7 नंबर है वो ये मान सकते हो, ये आपकी कट ऑफ है वो जाने वाली है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी घबराने की नहीं, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये हमारा डेटा सोर्स मैंने बता दिया क्या था। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, आगे तैयारी में लगे रहिए। एक बात ये भी है कि जिनका सिलेक्शन श्योर है, जिनके 15 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, उनका तो 100% श्योर है ही। ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया उनका भी सिलेक्शन श्योर है, लेकिन भाई जिनका बहुत ज़्यादा मतलब जो टॉप में आएंगे वो एस्पिरेंट तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका मतलब 2 गुना की कट ऑफ आने के बाद में उसी समय से वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में हमारे साथी हैं। मैं भी लगा हुआ था तैयारी में, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उस वजह से तैयारी थोड़ी हो गई डिस्टर्ब, बाकी तैयारी में लगे हुए थे। तो एक बात बताइए कि जिनका फाइनल सिलेक्शन श्योर है, जो टॉप रैंक के साथ आएंगे, जब वो तैयारी में लगे हुए हैं आगे प्रीवियस एग्जाम की, और ज़्यादा जैसे फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, कई हमारे साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जिन भी साथियों के 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं या जिनको लग रहा है कि इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो फिर तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो फिर क्यों कॉप भवन में बैठे हैं कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो पेपर ख़राब हो गया, मैंने उस समय ये आंसर है वो गलत भर दिए। मेरे भी परिवार में ऐसे हैं, मेरी सिस्टर थी, उससे वो पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं हुआ, तैयारी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो भी वापस सेकंड ग्रेड की तैयारी में है, वो वापस सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग गई है। होना भी यही चाहिए कि आप पश्चाताप, जो अगर भूतकाल की बातों को लेकर अगर आप पश्चाताप में रहोगे तो आगे भी आपको है वो रिपेंट ही करना पड़ेगा, पश्चाताप भी करना पड़ेगा, कोई भी दूसरा चारा नहीं है। अगर आप पश्चाताप से निकल के अगर आप भविष्य के बारे में सोचोगे, भविष्य की एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई योजनाओं के साथ अगर तैयारी करोगे, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित रूप से 100% वो सफलता मिलेगी। इस चीज़ के साथ आपको पूर्ण तरीके से मोटिवेट होना है। आसान नहीं है, कहना आसान है कि भाई दोबारा से तैयारी लगो, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चारा भी नहीं है। आप दूसरे लोगों के सामने बताते रहो मेरा तो ये हो गया, तो लोग क्या करें, हाँ यार तो होशियार हो, तेरे हो जानो चाहिए, कोई न ला हो जागो, तो वो झूठी सहानुभूति आपके सामने दिखा देंगे। लेकिन कटु सत्य यही है कि वो आपके पीठ पीछे बोलेंगे लूजर था, कमज़ोर था, मेहनत नहीं की, ये नहीं की। तो उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है कि जो आने वाला एग्जाम है उसके अंदर अपना 100% रिजल्ट दें और उनको सिलेक्शन होके उनको दिखाएं, तब उनको पता चलेगा। वैसे मैं क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैं कई बार ये मैंने पढ़ा है कि जो क्रिकेटर होते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, जो भी क्रिकेटर बड़े महान क्रिकेटर हैं, वो जब मतलब एक मैच के अंदर है ना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ना, तो जो क्रिटिक होते हैं ना उनकी मतलब बैंड बजा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उनको बोल के जवाब नहीं देते कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, वो कैसे जवाब अपने बैट से जवाब देते हैं, ठीक है ना। बैट उसी को फड़े मांगो
बैट से जवाब देते हैं, मतलब अगले मैच के अंदर इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं कि उनको क्रिटिक को अपना जो स्टेटमेंट है वो बदलना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ था। उसी तरीके से हम एस्पिरेंट को भी अपना जवाब है वो अपने वचनों से नहीं देना है, मतलब अपनी बातों से नहीं देना है, अपने रिजल्ट से देना है। इतना रिजल्ट शानदार देंगे अगली बार कि उनका है वो अपने हमारे प्रति जो नज़रिया है वो नज़रिया ही है वो बदल जाएगा। जिन भी हमारे साथियों का सिलेक्शन हो रहा है, लगभग हमारे सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज का सेशन है वो यहीं ख़त्म करते हैं। प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे योग्य उम्मीदवार हैं, जो भी हमारे योग्य साथी हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो और वो आगे आने वाले सेशन के अंदर है वो इसी सेशन के मिड के अंदर है वो विद्यालयों में जाएं और अपना जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान की बदौलत विद्यालय के अंदर बच्चों का भविष्य है वो संवारने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।